हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परीक्षा जंक्शन। हम कर रहे हैं ईवीएस के टॉप मोस्ट 500 क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, रिश्ते का क्या आधार होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रक्त, बी है विवाह, सी है भावनाएं, डी है ये सब भी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब भी। कैसे होगा? देखिए, रिश्ते का आधार रक्त भी होता है, रक्त से भी रिश्ते बनते हैं, ठीक है। रवा होने से भी नए नए रिश्ते बनते हैं, ठीक। भावनाएं, भावनाओं के आधार पर भी रिश्ते बनते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार की सामान्य विशेषता है। ऑप्शन ए है विवाह संबंधी, ऑप्शन बी है सामान्य निवास, ऑप्शन सी है वंशवाद, ऑप्शन डी है ये सब भी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ये सब भी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्योंकि परिवार में विवाह की अनिवार्यता भी होती है, निवास की भी अनिवार्यता होती है और वंशवाद की भी अनिवार्यता होती है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या क्या सम्मिलित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उपयोगिता की मित्रता, बी है आनंद की मित्रता, सी है अच्छाई की मित्रता, डी है उपरोक्त सभी या ये सब भी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सब भी। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में, कौन कौन से? उपयोगिता की मित्रता, ठीक है। दूसरी है आनंद की मित्रता, थर्ड है अच्छाई की मित्रता, ठीक है। अब देखिए उपयोगिता की मित्रता में क्या होता है, फिर इसमें देखेंगे, फिर इसमें देखेंगे। उपयोगिता की मित्रता में कोई व्यक्ति जो है अपने हितों के लिए दूसरे से मित्रता करता, अपने लाभ के लिए दूसरे व्यक्ति से मित्रता करता है, ठीक है। तो ये हो गया उपयोगिता की मित्रता। सेकंड है आनंद की मित्रता। इसमें 2 लोगों के बीच आपसी हितों के लिए पहले से सहमति होती है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं आनंद की मित्रता। अच्छाई की मित्रता, इसमें क्या होता है, इसमें 2 लोग जो है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं अच्छाई की मित्रता। तो अरस्तु ने मित्रता को 3 भागों में बांटा है, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छाई की मित्रता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये सब भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? ठीक है, आपको बताना है किस प्रकार का परिवार कहलाएगा ये। ऑप्शन ए है पितृस्थान, ऑप्शन बी है मातृस्थान, ऑप्शन सी है वैवाहिक, ऑप्शन डी है एकल। बताइए कौन सा परिवार कहलाएगा ये? ऑप्शन नंबर बी, मातृस्थान। क्यों? क्योंकि इसमें जो विवाहित युगल जो है वो स्त्री के परिवार के साथ रहता है, इसलिए इसको कहेंगे मातृस्थान, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है समरक्त, ऑप्शन बी है वैवाहिक, ऑप्शन सी है पितृस्थान, ऑप्शन डी है मातृस्थान। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समरक्त, ठीक है। समरक्त परिवार को ही अभिविन्यास परिवार कहा जाता है। अभिविन्यास का क्या मतलब होता है? अभिविन्यास का मतलब होता है व्यवस्थित। अभिविन्यास मतलब व्यवस्थित परिवार, अभिविन्यास का मतलब होता है व्यवस्थित। देखिए, तो समरक्त परिवार जो है आपका
संयुक्त परिवार का ही एक रूप होता है, ठीक है। और इसे अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है सबको कार्य जो है बांट दिया जाता है और इसमें पारिवारिक धन का भी समान वितरण किया जाता है, इसलिए इस परिवार को कहा जाता है अभिविन्यास परिवार या फिर समरक्त परिवार, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। परिवार में किन का होना अगली पीढ़ी के बच्चों में सांस्कृतिक वातावरण को प्रभावी बनाता है, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बुजुर्ग, बी है किशोर व बालक, सी है महिलाएं, डी है छोटे छोटे बच्चे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुजुर्ग। बुजुर्ग द्वारा ही, बड़े बुजुर्ग के द्वारा ही संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज का स्थानांतरण जो है अगली पीढ़ी में किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। करियर निर्माण के प्रति किस आयु वर्ग के बच्चों को अधिक सचेत रहना होता है। ऑप्शन ए है शिशु, ऑप्शन बी है किशोर, ऑप्शन सी है युवा, ऑप्शन डी है बुजुर्ग। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किशोर को, ठीक है। कैरियर निर्माण के प्रति सबसे ज़्यादा सचेत जो है किशोर बालकों को रहना होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस आयु वर्ग के व्यक्ति के व्यसनों में पड़ने की अधिक संभावना होती है। व्यसनों में मतलब होता है बुरी आदतों, व्यसन का मतलब होता है बुरी आदतों। बुरी आदतों जैसे जुआ खेलना, शराब पीना, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है शिशु, बी है किशोर, सी है बुजुर्ग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों की परंपरागत कौशल तथा अनौपचारिक शिक्षा की प्राप्ति सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए समाज से, बी बाजार से, सी परिवार से, डी मित्रों से। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा परिवार, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा जो है सबसे पहले बालक कहाँ से प्राप्त करता है, परिवार से। औपचारिक शिक्षा वो कहाँ से प्राप्त करेगा, औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है स्कूल से। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा स्कूल से प्राप्त करता है बालक और अनौपचारिक शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है, ठीक है, परिवार से। इसको इंग्लिश में कहते हैं अनौपचारिक को फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन। और औपचारिक को कहा जाता है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये थे आज के टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आज हमने कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।